रमज़ान का पाक महीना पूरे मुस्लिम जगत के लिए बरकतों और रहमतों से भरा होता है। मगर इस बार गजा के मुसलमानों के लिए यह महीना सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि जख्मों को भुलाने और नई उम्मीद जगाने का भी है। इस्लामी कैलेंडर के सबसे मुकद्दस महीने में जहां पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत और रोज़ों में मसरूफ़ हैं, वहीं गजा के लोग तमाम मुश्किलों के बावजूद इफ्तार और नमाज के लिए मस्जिदों में जमा हो रहे हैं। इजरायली हमलों से तबाह हो चुकी गजा के मुसलमानों ने रमज़ान के आने के साथ ही अपने गमों को पीछे छोड़कर इबादत में डूब जाने का फैसला किया है। बीते महीनों में गजा ने बर्बादी का वो मंजर देखा है जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। हर गली, हर मोहल्ले में किसी न किसी के घर कोई न कोई हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जब शाम होती है तो गजा की मस्जिदों और घरों से इफ्तार की दुआएं बुलंद होती हैं। अगरचे हालात मुश्किल हैं, लेकिन रोजेदार अपनी कुर्बानियों को भूलकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उन्हें एक और रमजान जीने की मोहलत मिली। गजा के कई इलाकों में खाने पीने की किल्लत बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी रोजी रोटी को दूसरों के साथ बांटने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। कई राहत संगठनों ने सामूहिक इफ्तार का इंतजाम किया, जहां सैकड़ों लोग मिलकर रोजा खोलते हैं। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें भी बरकत है। यह कहना था एक स्थानीय निवासी उमर फारूक का, जो अपने परिवार के साथ मस्जिद अल अक्सा की तर्ज पर बनाए गए एक स्थानीय मस्जिद में इफ्तार करने पहुंचे थे। खजूर, पानी और थोड़ा सा खाना, यही इस इफ्तार की पहचान है। लेकिन इसके बावजूद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुस्कुराते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गजा के बाजारों में चहल पहल भले ही पहले जैसी ना हो, लेकिन रमजान के दस्तरखान पर बैठने वाले लोगों की उम्मीदें किसी भी तरह कम नहीं हुई हैं। रमजान की रातें गजा के लोगों के लिए राहत और सुकून लेकर आती है। जैसे ही अजान मगरिब की आवाज गूंजती है, मस्जिदें नमाजियों से भर जाती हैं। तरावी की नमाजों में भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई अपने आंसुओं में छिपे दर्द को सजदे में बिछा रहा है। हमारे घर उजड़ गए, लेकिन हमारे दिलों में ईमान और इबादत की रोशनी अब भी बरकरार है। यह कहना था 62 वर्षीय शहीद अहमद का, जो अपने पोते पोतियों के साथ नमाज पढ़ने आए थे। मस्जिदों में हर रोज की तरह इस बार भी दुआओं का सिलसिला जारी है। किसी की दुआ है कि घर फिर से बस जाए, किसी की तमन्ना है कि उसके बिछड़े हुए अपने फिर से मिल जाए, लेकिन सबसे ज्यादा यही दुआ की जा रही है कि गजा को अमन और चैन नसीब हो। गजा के बच्चों के लिए यह रमजान पहले से अलग है। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने अपने माँ बाप से बिछड़ गए, लेकिन इसके बावजूद रमजान उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में कामयाब हो रहा है। इस बार भी बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफों और मिठाइयों का इंतजाम किया गया। सड़कों पर, मस्जिदों के पास और राहत कैंपों में बच्चों को देखने पर पता चलता है कि जिंदगी अब भी मुस्कुरा सकती है। गजा के लोगों का यह हौसला साबित करता है कि रमजान सिर्फ रोजों और इबादत का नाम नहीं, बल्कि यह सब्र, शुक्र और उम्मीद का महीना भी है। इस बार का रमजान गजा के लिए जख्मों को भुलाने और आगे बढ़ने की एक नई कोशिश है। मुसलमानों ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, उनका यकीन, उनकी इबादत और उनकी हिम्मत कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। रमजान की ये रातें, ये दुआएं और ये इफ्तार उम्मीद और एक नए सवेरे की इब्तिदा है। गजा के लोग जानते हैं कि जुल्म का दौर हमेशा नहीं रहता, और यही यकीन उनकी सबसे बड़ी ताकत है।